आपे उपदेश समझे आपे, आपे रचया सबके साथी। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका होए करने हार। उसते भिन्न कहो किछ होए, थान थनंतर एकै सोए। अपने चलित आप करने हार, कौतक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहनु न जाए। आपे उपदेश समझे आपे, आपे रचया सब के साथे। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका होए करने हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान थनंतर एकै सोए। अपने चलित आप करने हार, कौतक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहनु न जाए। मन में आपे मन अपने माहे, नानक कीमत कहनु न जाए। नानक कीमत कहनु न जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। आप उपदेश से समझे आप, आपे रचया सबके साथ। अब जैसे एक ओंकार वाहिगुरु है ना, तो सारी दुनिया में उसी का पसारा है। हमको ही दिखता है कि एक उपदेश कर रहा है, बाकी समझ रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो द्वैत में होते हैं ना। यदि हम द्वैत से ऊपर उठें, अद्वैत में आए, एक ओंकार प्रभु के अगर दर्शन करें, तो किसी भी सत्संग में प्रभु स्वयं ही उपदेश कर रहे होते हैं, प्रभु स्वयं ही संगत में सुन भी रहे होते हैं। आप पे रचे सबके साथ, और सब में स्वयं ही समाये होते हैं। आप कीनो अपन विस्तार, स्वयं ही प्रभु ने अपनी रचना की, अपना विस्तार अनेकों रूपों में प्रकट किया है। सबके उसका ओ करने हार। सारे जीव जंतु उसके हैं, बल्कि जड़ चेतन पशु पक्षी नर नारी सब कुछ उसका ओ करने हार। सत्संग तो एक रूप है ही है, पूरी कायनात ही एक रूप है। सब कुछ उसका है, और वही करने हार है, कर्ता पुरुष है। उससे पिन कहो किछ होए। बताओ उससे अलग है क्या? कुछ भी नहीं है उसके अलग। थान थनंतर एक सोए। इस जगह पर या उस जगह पर, या विदेश में देश में, और उनके बीच में भी जो जगह है, थान थनंतर एक सोए, उसी प्रभु का पसारा है। अपने चलित आप करने हार। जो अपनी लीला है ना, वो स्वयं ही प्रभु रचता है। अपने रंग, अपनी लीला, भांत भांत की दुनिया सृष्टि जो रची है, अपने चलित आप करने हार। अपने आप किया है कर्ता पुरुष ने। कौतक करे रंग अपार। उसका जो कौतक है ना, उस जो अचरज जो लीला है, उसके जो रंग हैं बड़े अपार हैं। अगर हम जंगलों में जाएं, जंगलों में जीव जंतु किस तरह से रहते हैं, अगर हम पौधों को देखें तो किस किस प्रकार के पौधे हैं, किस किस रंग के पौधे हैं। मनुष्यों को देखें तो भांति भांति की जो रचना है। तो देश विदेश में कितना, बहुत तरह के उसके कौतक हैं, बहुत तरह के अपार उसके रंग हैं, अपार उसका कौतक है। यानी कि उसकी लीला बहुत ही अपरंपार है। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए। सभी के मन में अगर हम छोटे से छोटा कोई विचार भी आता ना, तरंग भी आती है, वो भी प्रभु की है। मन में आप, मन में स्वयं प्रभु बसते हैं, और प्रभु के मन में सारी कायनात, हम सब प्रभु के मन में बसते हैं। प्रभु किसी को रच कर भूला नहीं है, क्योंकि रचना में स्वयं समाया हुआ है। नानक कीमत कहन न जाए। और उसकी कीमत, अब हर चीज़ की कीमत होती है। पूरे देश की कितनी कमाई हम कीमत लगा देते हैं ना, उसको कह देते हैं जीडीपी है। किसी भी चीज़ की हम कीमत लगा लेते हैं अंकों में, लेकिन जो प्रभु की रचना है, जो कोट ब्रह्मांड का ठाकुर है,
हम तो एक ब्रह्मांड की बात करते हैं और वो भी कितना विशाल है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक है, उसकी क्या कीमत हम जानेंगे। नानक कीमत कह न जाए, हम उसकी कीमत नहीं बयान कर सकते। तो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। कीर्तन कथा करते हुए हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी हैं। अरदास करें कि आगे भी ये कीर्तन कथा की श्रृंखला ऐसे ही चलती रहे। दास को आज्ञा बख्शें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।